Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is sex discrimination. This topic is very important for NEET point of view. Question from this topic comes every year. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस नीट के एग्ज़ाम में आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ने वाले हैं, देयरफॉर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। My name is Deepak Latra. I'm going to explain all this in video. Now let's start the video. Sex discrimination. What is sex discrimination? यहाँ पे जैसा नाम पता लग रहा है कि किसी का सेक्स डिटरमाइन करना, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। होता कैसे है, कब होता है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और कितने टाइप्स का हो सकता है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। डेफिनेशन देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू द डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। सिंपल सा है, यहाँ पे मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ये डिफरेंशियल डेवलपमेंट होगा, तो इसी के कारण या तो ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू द डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। तो बहुत ही अर्ली स्टेज होगी लाइफ की, तभी ये डिसाइड कर लिया जाएगा, या तो जाइगोट बनने के टाइम पे या जाइगोट बनने से पहले भी हो सकता है, और किसी में हो सकता है उसके बाद भी डिसाइड हो। तो यहाँ पे अगर इस्टेब्लिश होता है सेक्स थ्रू द डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। ये तो होगी डेफिनेशन। अगर आपको बोर्ड में कहीं पे लिखना है तो आप डेफिनेशन पहचान सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, जब भी क्लासिफिकेशन हो, जब भी किसी तरह का क्लासीफाई किया जाए, तो आपको क्राइटेरिया याद करना है। क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है, या तो फर्टिलाइजेशन के समय पे डिसाइड हो, या उससे पहले डिसाइड हो, या उसके बाद में डिसाइड हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिसाइड हुआ तो इसे बोलेंगे सिनगैमिक। क्या बोलेंगे? सिनगैमिक। सिनगैमिक डिटरमाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले डिसाइड हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोगैमिक। ठीक है, तो गैमीट से ही डिसाइड हो रहा है। अगर गैमीट से डिसाइड हो रहा है कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा तो बोलेंगे प्रोगैमिक, डिटरमाइन बिफोर फर्टिलाइजेशन। और अगर सिनगैमिक फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट जब हुआ तब डिसाइड हुआ तो क्या बोलेंगे? सिनगैमिक। और एपीगैमिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर डिसाइड होता है उसे क्या बोलेंगे हम? डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? एपीगैमिक। तो ये तीन टाइप का हो सकता है, प्रोगैमिक हो सकता है, सिनगैमिक हो सकता है, एपीगैमिक हो सकता है। प्रोगैमिक जैसे एग्जांपल ड्रोन इन हनीबी के अंदर जो होता है ये प्रोगैमिक में आता है। ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले डिसाइड हो चुका होता है कि हनीबी में ये ड्रोन बनेगा। ड्रोन क्या होता है? मेल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ड्रोन हम हनीबी के अंदर। या फिर जो है इसी हनीबी में फीमेल बनेगी, ये एपीगैमिक है, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिसाइड होता है। तो ये दोनों ड्रोन और फीमेल जो हनीबी में कैसे बनती है ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं, अलग से वीडियो आने वाला है, इसमें हम प्रोगैमिक और एपीगैमिक का डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिनगैमिक, जिसमें डिटरमाइंड होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जो कि किस में होता है? मोस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, हम सब में यही देखने को मिलता है सिनगैमिक। कैसे देखने को मिलता है? सिनगैमिक। तो यहाँ पे सिनगैमिक मोस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मैक्सिमम में क्या मिलता है? सिनगैमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। देखो अब सिनगैमिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम डिटेल में यहाँ पे। तो क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं इसको, या सिनगैमिक बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। जहाँ पे क्रोमोजोम देखने से जो है पता लग जाएगा कि किस टाइप का वहाँ पे सेक्स बनेगा ऑर्गेनिज्म का। तो इसके जो है पॉइंट सारे हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले हैंकिंग ने डिस्कवर्ड किया था एक्स बॉडी, जिसको आज हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो एक्स बॉडी बोला गया था हैंकिंग के द्वारा 1891 के अंदर देखा गया था। तो हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी, ये क्वेश्चन आ चुका है, किसने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम को देखा था? दैट इज हैंकिंग साइंटिस्ट, और 1891। लगभग 10 साल के बाद में जो स्टीवंस डिस्कवर्ड वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम किसने देखा? स्टीवन साइंटिस्ट ने देखा था। कब देखा था? लगभग 1902 के आसपास देखा था। तो वाई क्रोमोसोम स्टीवंस ने देखा था, डिस्कवर किया था। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वर नेम्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। इन दोनों को जो है एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम बोला गया, और वाई क्रोमोसोम स्टीवन ने जो बताया था वाई क्रोमोसोम बोला गया। दोनों को सेक्स क्रोमोसोम बताया कि दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये रोल प्ले करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन में। ये बताया गया भाई विल्सन एंड स्टीवंस। ये किसने बताया कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं? किसने बताया? विल्सन और स्टीवंस ने मिलकर काम किया और प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। हमने एक और थ्योरी पढ़ी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
वो थ्योरी किसने दी थी और वो किससे रिलेटेड है और किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। ये सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करती है और इसको किसने प्रपोज किया था? विल्सन एंड स्टीवन साइंटिस्ट ने यहाँ पे प्रपोज किया था। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसको आप सिनगैमिक बोल सकते हैं। किसने प्रपोज किया था? विल्सन एंड स्टीवन ने। नाउ सिनगैमिक के दो टाइप हो सकते हैं, या तो मेल हेट्रोगैमिट बनाए और फीमेल होमोगैमिट बनाए, या फिर फीमेल हेट्रोगैमिट बनाए और मेल होमोगैमस हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप होंगे, मेल हेट्रोगेमिटी या फिर फीमेल हेट्रोगेमिटी होगी। इन दोनों टाइप के यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेल हेट्रोगेमिटी में क्या होगा? एक्स 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 वाई टाइप, जिसमें फीमेल होमोगैमस है और मेल हेट्रोगैमस है, या फिर एक्स एक्स एक्सो, इसमें फीमेल होमोगैमस है और एक्सो टाइप मेल का होता है, जीनो टाइप। और यहाँ पे साथ में क्या होगा? फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्या होगा? जेड 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 डब्ल्यू, जिसमें मेल तो होमोगैमस होगा, फीमेल हेट्रोगैमस। नाउ जेड 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 ओ टाइप भी हो सकता है, जिसमें मेल होमोगैमस और फीमेल हेट्रोगैमस जेड ओ टाइप होगा। तो ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में हम यहाँ पे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मेल हेट्रोगैमिटी के बारे में। मेल हेट्रोगैमिटी में आपको पता है कि क्या होता है, फीमेल होमोगैमस होती है और मेल हेट्रोगैमस होता है। इसमें दो टाइप हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप और एक्स 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 ओ टाइप। अब देखो पहले हम इसको समझते हैं एक्स 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 वाई टाइप में, जहाँ पे फीमेल कैसी है और मेल कैसा है। मेल देखो कैसा है? हेट्रोजाइगस। ये ए क्या है? ऑटोजोम की कॉपी। कितनी कॉपी है हमारी? दो कॉपी होती है, इसलिए दो बार लिखा है। टोटल नंबर कितना होता है ऑटोजोम का? 22 होता है। तो ये ऑटोजोम की दो कॉपी है, एक 73rd क्रोमोजोम एक्स और वाई है। तो अगर इससे गैमेट बनेंगे तो एक में तो एक के साथ एक्स जाएगा क्रोमोजोम और एक के साथ वाई क्रोमोजोम जाएगा। अगर यहाँ पे फीमेल में देखोगे, फीमेल के अंदर जो है ए प्लस एक्स एक्स, दोनों एक्स क्रोमोजोम सेम टाइप के होंगे। यहाँ पे एक ही टाइप गैमेट बनाएगा फीमेल से, दैट इज ए प्लस एक्स 100%। तो मेल में दो टाइप के गैमेट बनेंगे और दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% है। इसकी प्रोबेबिलिटी ए प्लस एक्स की 50%, ए प्लस वाई की 50%, या 1/2 मैं कह सकता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी 100% के लिए की टाइप का बनेगा फीमेल में गैमेट एक्स 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 वाई टाइप में। तो यहाँ पे 100% ए प्लस एक्स बनेगा। ये क्वेश्चन ये आता है कहाँ पर ये देखा जाता है? मैमल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्स 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 वाई टाइप मैमल्स, और हम भी क्या है? ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं। तो हमारे अंदर भी क्या देखा जाता है? एक्स 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 वाई टाइप। हम या फिर मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है हम भी। इसके अलावा ड्रोसोफिला में भी क्या होता है? एक्स 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 वाई टाइप। ये एग्जाम में एग्जैक्टली एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। एग्जाम में ये ऐसे ही आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट मैच आते हैं, या फिर पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म को देख करके ड्रोसोफिला का पूछ लेंगे तो कैसा होगा? एक्स 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 वाई टाइप। या ह्यूमन बींग्स का पूछा तो कैसा होगा? एक्स 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 वाई टाइप। मैमल्स के अंदर पूछ लिया, किसी के अंदर कोई मैमल का एग्जाम्पल लिख देंगे और उसमें पूछें कैसा होगा? एक्स 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 वाई टाइप। बहुत सारे मैमल्स हैं जो आप पढ़ते हो आपके सिलेबस में। मिलेनियम क्या है? प्लांट है, ये प्लांट का जीनस लिखा हुआ है मिलेनियम, तो इनके अंदर भी एक्स 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 वाई टाइप होता है। सेकेंड है एक्स एक्स एक्सो टाइप। देखो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर है ये एक्स 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 वाई के, बस यहाँ पे क्या होगा? वाई क्रोमोसोम नहीं है जो कि एब्सेंट है, इसलिए ओ लिख दिया है। यहाँ पे देखो मेल में क्या होगा? ए प्लस एक्सो। तो मेल में दो टाइप गैमेट बनेंगे, ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 50% होगी। जबकि फीमेल में ए एक्स एक्स है तो एक ही टाइप गैमेट बनेगा ए प्लस एक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी। एक्स एक्स एक्सो टाइप किस में मिलता है बेटा? इंसेक्ट्स में। किस में मिलता है? इंसेक्ट्स में। ग्रास ओपर में। किस में मिलता है? इंसेक्ट्स, ग्रास ओपर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ग्रास ओपर कॉमनली पूछा जाता है। कॉकरोच। और प्लांट कौन सा है? डायस्कोरिया। प्लांट का नाम कौन सा है? डायस्कोरिया, उसका जीनस लिखा हुआ है डायस्कोरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए प्लस ओ वाला अगर इसके ए प्लस एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा ना बेटा, तो ये क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। क्या बनेगा? ये मेल। इससे क्या बन जाएगा? ए एक्सो बनेगा, और वो क्या होता है? मेल होता है। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज हुआ तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। सेम यहाँ पे है बेटा, ए प्लस एक्स इसके साथ फर्टिलाइज हुआ तो ये फीमेल बनाएगा, डॉटर बनाएगा। इसके साथ फर्टिलाइज क्या बनाएगा? सन या मेल बनाएगा। तो एक्स एक्स एक्सो टाइप किस में मिलता है? इंसेक्ट्स, ग्रासओपर, कॉकरोच और प्लांट्स लाइक डायस्कोरिया में देखने को मिलता है। ये आपको मेल हेट्रोगेमिटी समझ में आ गया। और फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या होगा? बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फीमेल हेट्रोगेमिटी। देखो फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्या होगा? आपको पता है फीमेल हेट्रोगैमस होगी, मेल होमोगैमस होगा। इसमें जेड 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 डब्ल्यू टाइप लिखते हैं इसको, जिसमें मेल क्या है? होमोगैमस ए प्लस जेड जेड। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है जेड जेड की फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहाँ पे फीमेल के अंदर ए प्लस जेड डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये हेट्रोजाइगस बनाएगा। मेल से एक टाइप का गैमेट बनेगा ए प्लस जेड, जो कि 100% एक ही टाइप होगा। फीमेल से दो टाइप के ए प्लस जेड वाला बनेगा और ए प्लस
डब्ल्यू वाला बनेगा, तो यहाँ पे हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 50% है। अब फर्टिलाइजेशन अगर मेल गैमेट का इसके साथ हुआ तो ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। अगर इसके साथ हुआ तो क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगी। ZW फीमेल के लिए होता है। और ये किस में देखने को मिलता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के अंदर कौन सा मिलता है बेटा, ZW टाइप। रेप्टाइल्स में भी कौन सा मिलता है, ZW टाइप। और फिशेस में भी कौन सा मिलता है, ZW टाइप। फिशेस के अंदर भी। तो बर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स यहाँ से पूछा जाता है कॉमनली। फिर रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं और फिशेस भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पूछा गया है, बर्ड्स। फिर है नेक्स्ट इसी में ZO टाइप, ये इसके जैसा ही है, जिसमें मेल में क्या होगा, होमोगैमस A+Z, फीमेल में क्या होगा, A+ZO होगा। तो A+Z जो है यहाँ पे एक ही टाइप गैमेट बनेगा मेल में। फीमेल में 2 टाइप के A+Z जो कि 1/2 होगा 50%, A+O 50%। अगर इसका फर्टिलाइजेशन के साथ हुआ था ये मेल बनेगा, इसका इसके साथ हुआ था क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। ये किस में देखने को मिलता है बेटा, बटरफ्लाइज एंड मोथ के अंदर। देखो आपको याद रखने हैं, यही तो बस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ZO किस में मिलता है, बटरफ्लाइज मोथ के अंदर मिलता है। ZW किस में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है, रेप्टाइल्स में मिलता है और फिशेस में मिलता है। जबकि यहाँ पे हमने ऊपर देखा था XO किस में मिलता है, इंसेक्ट्स में मिलता है, ग्रासहोपर में मिलता है, कॉकरोच में मिलता है। जबकि हमने देखा था XY टाइप मैमल्स में मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला के अंदर मिलता है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल एज इट इज़ याद करके जाने, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हनी भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको सब बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।